देवी विश्वम लय देवी विश्वम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन् करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन् बटासपत्रं क्या बात पुटशयानं बालं मुकुन्दं शिरसा स्मरामि मनसा स्मरामि। जय हो। क्या बात है। और चोर सब छोड़ के राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जय जय। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। हे प्रभु मोह न विसारियो लाख लोग मिल जाए जय जय। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको ना है तुमसे हम ना तुमसे हमको नहीं तुमसे हमको नो। हरि ओम परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। बाणे रणगर्वाभ्यां नमः। सची पुरंदराभ्यां नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वो देवेभ्यो नमः। सर्वा देवीभ्यां नमः। हरि ओम परमात्मने पुलिसियापति रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। शंकर भगवान की हेलो। दुर्गा मैया की जय हो। मृधा कुंवर महाराज की जय हो। कालेश्वर बाबा की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। सभी संत समाज की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महादेव। स्वस्ति श्री समुपस्थित समस्त प्रेमी भक्तजन
अखंड कोटि परब्रह्म परमात्मा लीला बिहारी चंद्रवंश शिरोमणि श्री बांके बिहारी की कृपा से बड़ा ही सुंदर ये कलमल नाशनी श्रीमती भागवती ज्ञान गंगा की धारा हमारे श्री छत्री कुलभूषण ठाकुर श्री अमर सिंह जी परिहार प्रधान जी, जिन पर इनके पूर्वजों की विशेष कृपा रही है, जिसके कारण आज इनको दोबारा से श्रीमद् भागवत महापुराण का परीक्षित बनने का सौभाग्य मिला। ध्यान देना, व्यक्ति को एक बार परीक्षित बनना मुश्किल हो जाता है, प्रभु कृपा नहीं करते, और आपके जीवन में तो दोबारा भागवत की कथा सुनने का अवसर मिला है। तो ये सौभाग्य नहीं है, ये किसी प्रयास से नहीं है जो परीक्षित बनने का सौभाग्य मिलता है, यह कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है, किसी के प्रयास से नहीं मिलता, ये प्रभु कृपा से मिलता है। ध्यान देना। देखो, हम कैसे जाने कि हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न है? बहुत ध्यान देना। एक ही उत्तर है कि अगर भगवान से हम जुड़ जाएं या भगवान की कथा से जुड़ जाएं, तो ये समझ लेना चाहिए कि ठाकुर जी की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। याद रखो, जीव बगैर भगवत कृपा से कभी भगवान की कथा में आ ही नहीं सकता। वैसे तो हम सब जगह आते जाते हैं, लेकिन कथा में वही आता है जिसको हमारे श्री बांके बिहारी बुलाते हैं। ध्यान देना। अति हरि कृपा जाय पर होई, अति हरि कृपा जाय पर होई, यह मार्ग पावा सोई सोई। अति हरि कृपा, ध्यान देना, कृपा नहीं अति, तब जीव भगवान की कथा सुनने का अवसर जीव को मिलता है। जन्म जन्मांतरों के जब पुण्यों का उदय होता है, तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतरे उदित पुण्यम तदा भागवतम लभेत, भागवत में लिखा है। एक जन्म नहीं है, हजारों जन्म, तब ये जीव को भगवत की कथा सुनने का अवसर मिलता है। तो परम सौभाग्यशाली वो व्यक्ति है जो काम धाम को छोड़ करके वो भगवान की कथा सुनने को आ जाता है। ध्यान दें। तो ऐसा सौभाग्य हमारे प्रधान जी को मिला है, आप सबको मिला है। क्यों? इसलिए कि सत्कर्म कोई भी करावे, लेकिन याद रखो, सत्कर्म की पूंजी ऐसी होती है कि इसको जो बटोरना चाहे, जितना बटोरना चाहे, वो बटोर सकता है। वो जानते हो सच्ची पूंजी क्या है? ये धन नहीं है, ये तन भी अपना नहीं है, ये बेटा बेटी जमीन कुछ भी अपना नहीं है। अगर कोई अपना है तो केवल परमात्मा और परमात्मा की कथा। और लोग कहते महाराज रोज रोज कथा क्यों? हम कहते रोज रोज भोजन क्यों? जैसे भूख शांत करने के लिए भोजन जरूरी है, उसी प्रकार से आत्म तृप्ति के लिए, मन की शुद्धि के लिए भगवान की कथा सुनना जरूरी है। ध्यान देना। जिसको भी भगवत प्राप्ति हुई है, याद रखो भगवान की कथा सुन करके ही हुई है। याद रखो, जब तक आप भगवान को सुनोगे नहीं, तब तक भगवान आपके हृदय में नहीं बैठता। ठाकुर जी तभी बैठते हैं कान के माध्यम से, कर्ण रसीन कान के माध्यम से आपके हृदय में राम जी आ जाएं, कन्हैया आ जाएं, तो आपका काम बन जाता है। इसलिए सुनिए,
और सुनने के बाद 3 काम जिसने कर लिए उसका बेड़ा पार हो गया। श्रोतव्यम स्मर्तव्यस्य, कथा को सुनिए, फिर भगवान को याद करिए और फिर भगवान का गुणानुगान करिए। 3 काम अगर आपने कर लिए तो ये गारंटी है कि आपको भगवान जरूर मिलेंगे। 3 सीढ़ियां हैं, ध्यान देना। कथा सुनो, पहली बात, लेकिन कथा सुनो, बिथा न सुनो, क्योंकि आजकल महाराज बहुत विष परसा जा रहा है। कथा में भी बिथा है, ध्यान देना। लेकिन भागवत होती थी पहले, क्यों? बोले बिथा मिटने के लिए कथा होती थी। आजकल कथा में ही बिथा है, बहुत समस्या है। अगर जीवन का रोना धोना मिटना है तो कथा में आ जाओ, एक बार कथा में आ जाओ, काम बन जाएगा। तो ये परम सौभाग्य है हमारे आपके जीवन में। तो बड़ा ही सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की 7 दिवस तक बहने वाली ये भागवत रूपी गंगा की धारा बहेगी, और उसमें वही आ पाएगा जिसको ठाकुर जी की कृपा होगी, जिसको ठाकुर जी बुलाना चाहे। और नहीं तो बहाने चलते रहते महाराज। क्या बताएं, कथा में तो आता है ये संबंध में, रिश्तेदारी में जाना है, ये काम पड़ा है, वो क्या है। ये बहाने तो सारा जीवन चलते रहेंगे, और काम न कभी किसी के पूरे हुए न कभी होंगे। इसलिए काम को विराम दो। तुलसीदास जी ने लिखा है, ग्रह कारज नाना जंजाला, जय जय, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, गृह कारज और जानते हो शरीर मिला है तो क्या करना चाहिए? मानस में लिखा, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भागे, भजिए राम सब काम बिहाई, भजिय राम सब काम विहाई, ग्रह कारज नाजन जाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। विशाल शैल बता दिया, पहाड़ बता दिया तुलसीदास जी। ये कभी पूरे न हुए न कभी होंगे। इसलिए काम भी करते रहो और भगवान की कथा भी सुनते रहो, भगवान को भी याद करते रहो। कर से कर्म करी नाना, और मन राखी जय कृपा निधाना। भगवान को तुम्हारे हाथ पैरों की आवश्यकता नहीं है, केवल मन की। क्योंकि मन ये मनुष्याणाम कारणम बद्ध मोक्षे, बंधाय विषया संगी निर्विष्यम मोक्ष स्मृता। मन, अगर ये मन है ना, चाबी बताया, चाबी, मास्टर चाबी जो होती ना, ये मास्टर चाबी है। उसी से खुल जाए ताला, उसी से लग जाए। इसी प्रकार से मन है, अगर राम में लग गया, भगवान में लग गया तो बेड़ा पार हो जाएगा, और संसार में किसी वस्तु में लग गया तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए मन को शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो। तो आइए भागवत जी में प्रवेश करते हैं, क्योंकि आज का दिन पहला दिन है तो थोड़ा तैयारी में टाइम लग जाता है, और कथा भी कहनी है। तो सबसे पहले जो भागवत पुराण आप लोगों के सामने रखा है, ये क्या है? ये कोई पुस्तक नहीं है, ध्यान देना। और इसमें जो लिखा अक्षर है वो ब्रह्म है। अब समझो, 18,000 श्लोकों की संहिता है, ये संहिता।
एक एक अक्षर ब्रह्म है। एक भी श्लोक का अक्षर आपके कान में पड़ गया तो ये गारंटी है कि उसका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए श्लोक बोला जाता है। आजकल तो श्लोक भी कम लोग बोलने लगे, सीधी सीधी कथा है। ध्यान देना, ये ब्रह्म अक्षर ब्रह्म है। भगवान का कई प्रकार से अवतार होता है। एक अंशावतार होता है, अंश के रूप में आते हैं। एक अक्षर ब्रह्म। तो भागवत को किसने लिखा है? श्री वेद व्यास जी ने। और उसको गाया किसने है? व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने। और उसको सुना किसने है? परीक्षित ने। वैसे भागवत एक जगह नहीं हो रही है, कई जगह हो रही है। सनकादिक महात्मा नारद जी को कथा सुना रहे हैं। पहली कथा वहीं से साप्ताहिक प्रति शुरू हुई है, ध्यान देना। और सूत जी सोनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। और महाराज ब्रह्मा जी नारद को कथा सुना रहे हैं। यहाँ मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। यहाँ एक दो प्रसंग नहीं है, कई प्रसंग। तो भागवत में पहला श्लोक, इसकी रचना करने वाले वेद व्यास जो स्वयं भगवान, तो कहने वाले, ध्यान देना, इसको बनाने वाले भगवान और उसको कहने वाले तत्राद भगवान व्यास पुत्र हो। इसको कहने वाले भगवान सुखदेव जी और उसको सुनने वाले परीक्षित भी भगवान। क्योंकि उत्तरा के उदर में परीक्षित जी जो थे ना, वो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल करके समाप्त हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित के शरीर में अपना एक अंश स्थापित कर दिया था, इसलिए परीक्षित भी भगवान है, ध्यान देना। तो सुनने वाला भगवान है और भागवत तो स्वयं भगवान है ही। तो जब भगवान की कथा है, यहाँ किसी महाराज साधारण जीव की कथा नहीं है, ये परमात्मा की कथा है। इसलिए बहुत सावधान होकर कथा सुनना चाहिए। क्योंकि भागवत में लिखा सावधान तया सुनो। अगर सावधान होकर बैठोगे तो कुछ पा जाओगे, और सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए सावधान का मतलब क्या होता है? कान बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कथा में, और मन भगवान में होना चाहिए। और मनी राम अगर सटक गए तो कथा निकल जाएगी। सारा खेल मन का है। तो आओ भागवत का पहला श्लोक बताऊं। ये मात का श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्योत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। यहाँ दो वचन है, वयं नुमा। नुमा का मतलब क्या होता है? व्यासी ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को नमन किया है। और केवल भगवान श्री कृष्ण को ही नमन नहीं किया, यहां श्रीयाया सहताया स कृष्ण। श्रिया कहते राधा जी को, ध्यान देना। यहाँ किशोरी राधा जी के सहित व्यास जी ने नमन किया है। क्योंकि राधा के बगैर कथा आगे बढ़ती नहीं है। भगवान के रूप का नाम राधा है और भगवान के स्वरूप का नाम कृष्ण है। एक दिन भगवान ने देखा कि हम अपने को देखें कितने सुंदर है, तो रूप अलग कर दिया, स्वरूप अलग कर दिया। तो रूप जो रहा वो राधा के रूप में परिणत हो गया, सुंदरता के रूप में, और जो स्वरूप था वो भगवान कृष्ण के रूप में। राधा कोई अलग नहीं। राधो साधो संसिद्धो, व्याकरण की दृष्टि से आप देखो, मन की जो अंतर्मुखी वृत्ति है उसका नाम है राधा। आहा, एक बार राधा कहे तो बनते जन्म हजार। सभी भक्त जन बोलिए जय राधे सरकार। तो केवल एक राधा जो बोल देता है एक बार, आहा, उसका तो काम बन जाता है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। एक भक्त ने कहा कि भगवान का स्वरूप कैसा है, देखो तो बताया सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं तो बताया, बोले सच्चिदानंद है, भगवान चिन्मय है। भगवान का शरीर हमारे आपका जैसा नहीं है। हमारा आपका शरीर तो पंचभूतों से बना है, नासवान है, लेकिन भगवान चिन्मय, न कभी घटता है भगवान का शरीर, न कभी बढ़ता है, सदा एक रस रहते हैं। जो सर्वत्र है, जो नित्य है महाराज, वो भगवान का चिन्मय शरीर है। किसी ने पूछा कि भगवान का काम क्या है, देखो भाई 3 बात है, तो बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का काम है जगत को बनाना, जगत का पालन करना, जगत का संहार करना। ये 3 काम भगवान के पास। 3 रूप भगवान के हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। जगत का सृजन करना ब्रह्मा का काम, पालन करना भगवान नारायण का, संहार करना भगवान शंकर का। अब किसी ने कहा कि भगवान का स्वभाव क्या है, तो बोले सुनिए, तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वभाव कैसा है, तो बोले भगवान जैसा स्वभाव किसी का नहीं हो सकता। अश स्वभाव कहीं देखा ना सुना, जैसा भगवान का स्वभाव है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भजम नमः। तीनों प्रकार के जो ताप होते हैं, जगत तीनों प्रकार के तापों से दुखी है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। देखो 3 प्रकार से व्यक्ति दुखी होता है। आदि, व्याधि, उपाधि। आदि माने किसी वस्तु के अभाव को कहते हैं आदि का दुख। कि हमारे पास गाड़ी होती तो अच्छा था, ये भी एक दुख है। पड़ोसी के पास है, मेरे पास नहीं। पड़ोसी के डबल मकान है, हमारा एक भी नहीं। हमारा भी किसी शहर में होता, तो ये आदि का दुख। व्याधि, शरीर में कोई बीमारी हो गई तो व्याधि का दुख है। उपाधि, बढ़िया सी गाड़ी आई, आपको गाड़ी मिल गई, बढ़िया लेके आए, दरवाजे पर खड़ी कर दी, और कोई दूसरा व्यक्ति आएगा और उसने आपकी गाड़ी को ठोक दिया, गाड़ी टूट गई, तो आपको बहुत दुख होता है। अरे राम राम, कैसे गाड़ी लाए थे, उसको तोड़ दिया। तो ये उपाधि, ऊंचाई पर पहुंचने पर जो दुख होता है, वो भी तो दुख है। तो 3 प्रकार के दुखों को जो समाप्त कर दे, ऐसे भगवान श्री युगल सरकार राधा कृष्ण को हम नमन करते हैं। तीसरा भाव देखो, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तीसरा भाव, सतचित धन आनंद। व्याकरण की दृष्टि से हाँ, बस 5-10 मिनट। हाँ, सत को अलग करो, चित्त को अलग करो, आनंद को अलग करो। सत क्या है, देखो, एक होता है सत, एक होता है सत्य, और एक होता है असत्य। असत्य माने झूठ, जिसका कोई मोल नहीं। और सत्य माने किसी से पूछो कि भैया तुम्हारी उम्र क्या है, तो जितनी होगी वही बता देगा। किसी की 50, किसी की 60, किसी की 70, किसी की 80। तो ये क्या है, बोले सत्य है। किसी से पूछो बच्चा किसका, बोले हमारा। ये शरीर किसका, बोले हमारा। तो ये क्या है, सत्य है। ये जगत के लिए सत्य है, लेकिन इस सत्य का भी नाश होता है। आज आपका शरीर है, कल नहीं रहेगा। आज आपका घर है, आगे नहीं रहेगा। ये नाशवान है सत्य, ध्यान देना। लेकिन परमात्मा क्या है, बोले सत्य। आहा, जो हमेशा रहता है, सर्वत्र है, सबके भीतर बैठा है, कण कण में है महाराज, वो परमात्मा का नाम है सत्य। अब जरा देखिए, तुलसीदास ने लिखा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ
हो अपना सत हरि भजन। भगवान की भक्ति, भगवान ही सत है जो सर्वत्र है, जिसका न कभी जन्म होता है, न कभी आदि है, न मध्य है, न अंत है, जो हमेशा रहता है। इसलिए उस सत की चर्चा करनी चाहिए, उस सत की कथा सुनो, उस सत का चिंतन करो, तभी कल्याण होता है। तो सत हमेशा रहता है, सत्य का नाश होता है, असत्य का नाश होता है। तो भगवान कैसा है? सत है। भगवान की कथा सत्य है। चित्त जो प्रकट होता है, आनंद माने जिसकी कथा को सुनकर के हमें आनंद आता है। याद रखो, ये भागवत की कथा है। हजारों वर्ष पहले भागवत को बनाया होगा वेद व्यासी ने, लेकिन आज भी जब कथा सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान हमारे पास है, क्योंकि जो भगवान की कथा है साक्षात परमात्मा का ही रूप है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान को नमन किया है एक श्लोक में, दूसरे श्लोक में अपने पुत्र सुखदेव जी को नमन किया है। यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्विपायनो विरहे कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। महाराज व्यास जी के बेटा हैं सुखदेव जी, जो अपनी मैया के उदर में 12 वर्ष तक रहे। व्यास जी ने निवेदन किया, तुम्हारी मैया को कष्ट हो रहा, बेटा बाहर आओ। तो कहा, अगर भगवान श्री कृष्ण मुझे वचन दें कि मेरी माया सुखदेव तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी तो मैं बाहर आ जाऊं। भगवान बांके बिहारी को बुलाया, भगवान ने आश्वासन दिया, सुखदेव जी मेरी माया आप पर प्रभाव नहीं करेगी। तो जन्म लेते ही 12 वर्ष तक अपनी मां पिंगला के उदर में रहे। व्यास जी की पत्नी का नाम है पिंगला। वो 12 वर्ष के बाद निकले तो नाड़ा को शरीर से लपेट करके जंगल की ओर चल दिए। जन्मत ही जग दुख निरख नरा लपेटे अंग, बेटा बेटा कहते भये लगे व्यास जी संग। बेटा बेटा कहते हुए व्यास जी पीछे, आगे आगे सुखदेव जी एक कंदरा में जाके बैठ गए। मानो वृक्षों ने उत्तर दिया है, अरे सुखदेव जी क्यों पागल हो गए हो? तुम्हारा बेटा तो सर्वभूत है, तुम्हारा बेटा सर्वभूत है, परोपकार के लिए प्रकट हुआ है। इसको परोपकार के लिए दे दो, जगत का कल्याण करेगा, कथा सुनाएगा। जैसे नदियां अपना जल नहीं पीती, वृक्ष अपना फल नहीं खाते, उसी प्रकार से ये जो सुखदेव है ना, ये परोपकार करेंगे, कथा सुनाएंगे और न जाने कितने जीवों को भगवान से मिला देंगे। इसलिए परोपकार के लिए दे दो। वृक्षों ने मानो उत्तर दिया है, तब व्यास जी लौटे हैं। ऐसे सुखदेव जी को नमन है। तो कथा तो बहुत है, कल से आप लोग सुनेंगे। इसी जगह पर कथा को विराम करेंगे और कल जो कथा का समय है आप लोग सुने। 10 बजे से लेके 12 बजे तक हमारे संत जी जो चित्रकूट धाम से आ रहे हैं वो वालेंगे राम कथा, और 12 बजे हमारे संगीत वाले आ जाएंगे। तो 12 बजे से लेकर के 4:30 तक कथा चलेगी, 4 साढ़े 4 तक। उसके बाद फिर भोजन प्रसाद भी, क्योंकि भंडारा बहुत चकाचक है ना, वो देसी घी का माल है, तो भैया वो भी प्रसाद सबके मुंह में पड़ जाए। क्योंकि कथा में तो खाए खाए गाए गाए तो ही काम है, कथा सुनते रहो खाते रहो, है ना। तो बढ़िया खूब चकाचक माल छानो और भगवान का खूब भजन करो, खूब कथा सुनो। और सभी लोग अपने इष्ट मित्रों के साथ कथा स्थल पर आकर के बैठेंगे और कथा सुनेंगे। और देखो ये आप लोगों के जो बीच में ये चैनल भी चल रहा है, तो इस हमारा जो नाम है उसको भी आप लोग अपने मोबाइल पर डाल के कल से बताएंगे, तो आप लोग बाद में भी कथा सुनते रहेंगे। तो इस प्रकार से कथा निरंतर चलेगी। आज की कथा इसी जगह विराम लेते हैं। आइए एक भजन के साथ और फिर आरती करते हैं।
कल आपको बता दिया जाएगा। तो अपने रिश्तेदारों से भी कह दें ताकि ये मोनेटाइज हो जाए और आप लोगों का जो चैनल चल रहा है आपके ग्राम में, आपका भी नाम होगा, परीक्षित जी का भी नाम होगा। मैं कल बताऊंगा आपको कि किस नाम से चैनल बना होगा और सब्सक्राइब करना है और लाइक करें, कमेंट करें। चलिए भजन। तीनों लोकन ते है न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन ते है न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी। रानियों की सेवा सब लोग। तीनों लोकन ते है न्यारी राधे राधे राधा रानी हमारी, ओ तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी। ब्रह्मा शंकर पार न पावे, 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 ऋषि मुनि नित ध्यान लगावे, ऋषि मुनि नित ध्यान लगावे, पार न पावे ध्यान लगावे, हो पार न पावे हाँ ध्यान लगावे। ब्रह्मा शंकर पार न पावे, ब्रह्मा शंकर पार न पावे, ऋषि मुनि नित ध्यान लगावे, ऋषि मुनि नित ध्यान लगावे। और देखिए तालियां। इंद्र हाँ इंद्र लगावे बुहारी राधा रानी हमारी, इंद्र लगावे बुहारी राधा रानी हमारी। जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे जगत में राधे राधे बरसाने में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे मेरे मन में राधे राधे सबके मन में राधे राधे हर दर्शन में राधे 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 जय राधे 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 तीनों लोकन ते न्यारी श्री राधे राधा रानी हमारी, ओ राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी। सभी लोग खड़े हो जाएं केवल 2 मिनट भगवान की आरती प्रसाद लेने के ओम चंद्रमा मनसो जात जो सूर्यो अजायुत श्रोत्राद्वाज से प्राण से मुखादिर्जायुत साज्यं वर्ध संयुक्तं वनना जोजितामयं दीपं ग्रहाण देते त्रैलोक्यतिमिरापहम् हम श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तोई को मनाओ,
मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी से मोरे मन मोहे, प्यारी पैसे मुनि मन मोहे, देख छवि में बड़े हरि जाओ, हो देख छवि में बल बल जाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारे, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया दारी, उन्हें चरणों में शीश झुकाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ दास अनाथ के नाथ आप हो, व्यास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, जन्म जन्म तेरा दास कहा, श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मोहन मेरे जीवन धन हो, मोहन मेरे जीवन धन हो, युगल छवि प्रेम भल जाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वरदो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। और एक बार सभी भक्त अपने दोनों हाथ उठाएंगे, जितने भक्त खड़े हैं दोनों हाथ उठा के आनंद के साथ गाएंगे। ओ हमें हाथ उठा कर कहते हमें हो गए राधा रानी के, हमें हाथ उठा कर कहते हैं हमें हो गए राधा रानी, हो गई बरसाने वाली के, हो गए बरसाने वाली के, हो गए श्री राधा रानी के, हो गए श्री राधा रानी के, हम कुरछा गाँव में कहते हमें हो गए राधा रानी के, हमें हाथ उठा कर कहते हमें हो गए राधा रानी के, जय राधे 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 राधे